बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ लीनियर सिस्टम। तो मैंने ये बताया था कि इसके टोटल 3 एप्लीकेशंस हम करेंगे। 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रैफिक फ़्लो एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आज की हमारी जो एप्लीकेशन है वो है इकोनॉमिक मॉडल। तो इसकी थर्ड जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक मॉडल है तो ये हम बेसिकली जो है वो लियोन टिफ पे काम करेंगे। तो मैं लिख देती हूँ लियोन टिफ इकोनॉमिक मॉडल। तो इसकी भी सारी वो जो है थ्योरी है इकोनॉमिकली किस तरह से हम इसको करते हैं। ओपन सेक्टर क्या होते हैं, डिमांड वेक्टर क्या होता है, प्रोडक्शन क्या है, सप्लाई क्या है। तो इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। हम अगर आप इसको मज़ीद डिटेल से इसको स्टडी करना चाहें तो आपकी बुक में ही ये पूरा टॉपिक है, वहाँ से इसको डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे सेशन में। तो यहाँ पे जो है वो मैं इसकी सारी थ्योरी नहीं लिख रही, यहाँ पे हम जस्ट इसकी इक्वेशन जो यूज़ करेंगे उसी से स्टार्ट करते हैं। सो मैं लियोन टिफ इक्वेशन लिखती हूँ विच इज़ x माइनस सी एक्स इज इक्वल टू डिमांड। अब x क्या है? x इज अमाउंट प्रोड्यूस, वो अमाउंट जो हमने एट द एंड फाइंड करनी है, कितनी अमाउंट प्रोड्यूस करनी है, अमाउंट प्रोड्यूस। Cx क्या है? दिस इज इंटरमीडिएट डिमांड। इंटरमीडिएट डिमांड। सिमिलरली D क्या है? C यहाँ पे x तो आपको पता है अननोन से जो हम फाइंड करेंगे, इसीलिए इसको हमने अमाउंट प्रोड्यूस कहा। C वो टेबल वैल्यूज़ या मैट्रिक्स होगा जो हमें गिवन होगा और वहाँ से हमने इसको यूज़ करते हुए जो है वो अमाउंट फाइंड करनी है, इसीलिए इसको इंटरमीडिएट डिमांड कहा है। और D इटसेल्फ जो है ये डिमांड है, आउटसाइड डिमांड, जो हमने जो रिक्वायर है, जिसको हमने यहाँ पे जो है वो कंप्लीट करना है। तो यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ से आपको पता है x को मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो ये बन जाएगा I मैट्रिक्स माइनस C इंटू एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू D। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो I माइनस C है इसको हम कहते हैं लियोन टिफ मैट्रिक्स। I माइनस C इज लियोन टिफ मैट्रिक्स एंड दिस इक्वेशन इज, मैं इसको कह देती हूँ स्टेरिक। इक्वेशन स्टेरिक इज नोन एज लियोन टिफ इक्वेशन। तो जब भी हमने इकोनॉमिक मॉडल करना है, क्योंकि हम इकोनॉमिक मॉडल में स्पेशली जो है वो लियोन टिफ इकोनॉमिक मॉडल ही डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें जब भी हमने यूज़ करना है तो हम यही इक्वेशन जो है वो यूज़ करेंगे, जिसको मैंने स्टेरिक का नाम दिया है। तो अब हम इसकी एग्जांपल कंसीडर करते हैं ताकि एग्जांपल पे इसको अप्लाई करें और हम इसको क्लियरली समझ सकें कि ये है क्या। तो एग्जांपल हमारे पास है कंसीडर, पहले मैं इसकी जो है वो स्टेटमेंट लिख देती हूँ। Consider the economy described in table अभी हम बना लेते हैं। Let open sector has a demand जी, डिमांड कितनी है हमारे पास? फॉर $7,900 वर्थ ऑफ मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स
$13950 worth of agriculture products and 1975 worth of utilities. जी तो फाइंड क्या करना है? ए पार्ट इज कैन द इकोनॉमी meet this demand? And B part is if so, then find production vector X that will meet exactly ओके जी। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। पहले हम इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। टेबल इसका मैं बाद में बनाती हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो पहले इसकी एग्जांपल को समझ लेते हैं कि हमने करना क्या है। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक इकोनॉमी जो है वो टेबल में गिवन है। उसके लिए ओपन सेक्टर की जो डिमांड है वो हमें बता दी गई है कि जो 3 तरह की चीज़ें हैं। देखिए 3 तरह की इसमें प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है एंड यूटिलिटीज़ है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो टोटल वर्थ हमें गिवन है, डिमांड जो गिवन है जिसको हमने फुलफिल करना है, दिस इज $7,900 एंड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वी हैव $3,950 एंड फॉर यूटिलिटीज़ वी हैव $1,975। वी आर टू फाइंड कैन इकोनॉमी मीट दिस डिमांड। हमने ये चेक करना है कि क्या इकोनॉमी इस डिमांड को मीट करती है, इसको फुलफिल करती है। तो ये हम तब कह सकते हैं कि यस दिस मीट दिस गिवन डिमांड कब होगा, जब हमारा सिस्टम, हम जब इसको लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे और हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, तब हम कहेंगे कि ये इकोनॉमी इस डिमांड को मीट करती है। और सेकंड इसका पार्ट क्या है कि अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है, अगर ये डिमांड को मीट करता है, तो फिर आप इसका वेक्टर एक्स फाइंड करें। ऑफ कोर्स जब कंसिस्टेंट सिस्टम होगा तो हमारे पास लाजमी एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो यहाँ पे देखिए डी वेक्टर हमें गिवन है, डी गिवन है डिमांड वेक्टर, एक्स तो अननोन है वो हमने फाइंड करना है, आई हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सी की वैल्यू रहती है तो सी जो है वो टेबल में गिवन होगा। तो हम पहले ये करते हैं कि इसका टेबल बना लेते हैं। टेबल में हमारी गिवन वैल्यूज होंगी, तो उस गिवन इकोनॉमी को यूज़ करेंगे। तो फिर हम इसका जो है वो अननोन वेक्टर फाइंड कर लेंगे, प्रोडक्शन वेक्टर फाइंड कर लेंगे एक्स। तो मैं इसका टेबल बनाती हूँ जी। तो टेबल जो है वो कुछ इस तरह से गिवन है। मैन्युफैक्चरिंग, तीन हमारे पास आपको पता है प्रोडक्ट्स हैं, तो तीनों को मैं लिख रही हूँ। एग्रीकल्चर, यूटिलिटीज। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, यूटिलिटीज। ओके जी। तो रो वाइज जो है वो हमारे पास इसका जो है वो गिवन है इनपुट विच रिक्वायर्ड पर डॉलर आउटपुट, और जो हमारा कॉलम वाइज है ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये है प्रोवाइडर्स जी। तो इस इकोनॉमी के लिए अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास वैल्यूज क्या क्या गिवन है। जी तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू गिवन है दिस इज 0.4
$50, 0.20, 0.10, 0.10, $0.50, 0.30, 0.10, 0.30, 0.40। तो ये गिवन है हमारे पास सी मैट्रिक्स। तो अब हम इसको यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे कि हमारा सिस्टम किस तरह का बनेगा। तो सिस्टम आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको जो है वो सी मैट्रिक्स में लिखूं तो सिंपल ये मैट्रिक्स बन जाएगा। लेट कंजम्पशन मैट्रिक्स इज तो C हमारे पास बन रहा है, यही वैल्यूज़ मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ। 0.5, 0.1, 0.1, 0.2, 0.5, 0.3, 0.1, 0.3 and 0.4। ये तो हमने लिख लिया कंजम्पशन मैट्रिक्स विच इज C मैट्रिक्स। प्रोडक्शन मैट्रिक्स लिख लेते हैं। is C production matrix X which are to find। तो X हमारे पास X1, X2, X3, क्योंकि मैट्रिक्स हमारा 3x3 का है तो इसलिए अननोन्स भी 3 होंगे। एंड आउटसाइड डिमांड वेक्टर, and outside demand vector is D is। अब देख रहे थे कि जो मैंने पिछली स्टेटमेंट लिखी है उसमें ये वैल्यूज डॉलर में गिवन है तो मैं उसी को लिख रही हूँ 39501975। तो अब हम जो है इसको कन्वर्ट करेंगे लीएनटिफ प्रॉब्लम में और इसको कन्वर्ट कर देंगे बाय यूजिंग लीएनटिफ इक्वेशन। वो क्या था, I माइनस सी इंटू एक्स इज इक्वल टू डी। I माइनस सी का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस सी मैट्रिक्स जो कि गिवन है 0.5, 0.1, 0.1 एंड 0.4। इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है वेक्टर x के साथ इज इक्वल टू डी मैट्रिक्स या डी कॉलम। तो इनको माइनस कर लेते हैं। पहले आपको यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि जो चेंज है वो डायगोनल एंट्रीज में आना है, बाकी तो जो हो क्योंकि जीरो में से माइनस हो रहे हैं तो वो माइनस में वैल्यूज चली जाएंगी। देन हम इसको नेक्स्ट जो है वो मेथड अप्लाई करेंगे। सो पहले मैंने इसको जो है वो माइनस किया तो ये मेरे पास बन गया 0.5 माइनस 0.1 माइनस 0.1 माइनस 0.2 0.5 माइनस 0.3 माइनस 0.1 माइनस 0.3 एंड 0.6 into x1 x2 x3 is equal to 7900 3950 1975। जी तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है जैसे हमने ट्रैफिक फ्लो में किया, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए किया, उसी तरह से यहाँ पे भी आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मैं क्योंकि इसको गॉस जॉर्डन से कर रही हूँ तो उसके लिए मैं पहले इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेती हूँ। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज 0.5 0.1
जी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया, तो अब हम इसको कर लेते हैं बाय गॉस जॉर्डन मेथड। तो क्योंकि ये मेथड आप लोग ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट करूँगी। 0.5 को हमने 1 बनाना है फर्स्ट डायगोनल एंट्री को, तो मैंने ये किया कि न्यू R1 बना ली, तो R1 को डिवाइड कर दिया 0.5 से। ये मेरे पास सिचुएशन बन रही है 1 माइनस 0.2 माइनस 0.2, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 15,800। अब यहाँ पे देखें, ज़ीरो बनाने के लिए R2 प्राइम बन जाएगा। R2 में क्योंकि माइनस 0.2 आ रहा है तो ऑपरेशन होगा प्लस 0.2 इंटू R1 प्राइम न्यू R1 के साथ। सिमिलरली फॉर R3 इसमें माइनस 0.1 है तो प्लस 0.1, और जो वैल्यूज़ हैं वो आ रही हैं 0.46। आप इसको करके वेरीफाई कर सकते हैं। 7110 माइनस 0.32 0.58 3,555। अब देखिए, मैंने R2 में सेकेंड डायगोनल एंट्री को 1 बनाना है, तो इसको 1 बना लिया। अब क्या कर रहे हैं, R2 प्राइम R2 ओवर 0.46, ये बन गया 1, ये बन रहा है माइनस 0.739। यहाँ पे वैल्यू आ रही है 15,457.54। यहाँ पे देखें, अब ज़ीरो बनाने के लिए R1 प्राइम बनेगा विच इज इक्वल टू R1 माइनस है तो प्लस 0.2 R2 प्राइम के साथ। सिमिलरली फॉर R3 में देखिए माइनस है तो ये बन रहा है प्लस 0.32 R2 प्राइम। वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ इस तरह से बन रही हैं, माइनस 0.347 18892.3, यहाँ पे बन रही हैं 0.3435 8502.08। अब हमने इसको 1 बनाना है, तो सेम इसी तरह से अगर ये ऑपरेशन अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। तो R3 फर्स्ट ऑफ ऑल तो न्यू बनेगी R3 ओवर 0.3435, तो ये बन गया 00124,749.43। R2 में चेंज आएगा तो R2 प्राइम इज इक्वल टू R2 माइनस है तो प्लस 0.739 इंटू R3 प्राइम। सिमिलरली फॉर R1 विच इज़ R1 माइनस है तो प्लस 0.347 इंटू R3 प्राइम। जी, तो ये बन रहा है 010, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो है 33,749.60। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 27,498.009। जी, तो कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये क्योंकि पॉइंट्स में आ रही हैं तो मैं इसको जो है डायरेक्ट प्रोडक्शन वेक्टर है तो मैं इसको जो है वो अप्रोक्सीमेट करके इनकी वैल्यूज़ लिख दूँगी। तो इस तरह से जो हमारे पास हमने जो इसकी प्रोडक्शन फाइंड की है वो आ रही है x इज़ इक्वल टू x1 x2 x3। x1 की वैल्यू 27,500, x3 की 2 की वैल्यू 33,750, 24,750। आप इसको अप्रॉक्सीमेट करके लिखते हैं या डायरेक्ट लिखते हैं, दोनों तरह से ये ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी प्रोडक्शन फाइंड कर ली। तो आप यहाँ तक देख सकते हैं जो हमारा ए पार्ट है इसका आंसर जो है वो तो यहाँ तक ही बन गया था जब हमने यहाँ तक जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है।
तो अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो फिर ए पार्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। देन हमने जो नेक्स्ट प्रोसीड किया है दिस इज़ फॉर बी पार्ट, और यहाँ पे हमने इसका प्रोडक्शन वेक्टर फाइंड कर लिया। होप सो आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। रिमेनिंग इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, वो आप लोगों ने कर लेने हैं। अगर ना हो तो आपने उसको शेयर करना है ताकि हम उसको मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन कर सकें। ओके जी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।